हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर फैमिली। बहुत 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 टाइम के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। आई नो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पे। क्यों काम नहीं करती, क्यों आपकी मैनिफेस्टेशन फेल हो जाती है? इसका सिंपल सा आंसर है कि आप उसको ढूंढने की कोशिश करते हो। जब तुम अपनी 3D से ट्रिगर होके उसे 3D में ढूंढने की कोशिश करते हो। अरे हुआ कि नहीं हुआ, कब दिखेगा, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 5 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल होने को आया है, अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ। जब तुम उसे देखना बंद कर देते हो तभी वो चीज तुम्हारी हो जाती है। तो अब देखो, मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी। अगर पांचों में से कोई भी आप कर रहे हो, देन वो आपकी मैनिफेस्टेशन को रोक रहा है पूरा होने से। पहला, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, कोई भी टेक्निक करने के बाद आपका माइंड रिलैक्स थोड़ी देर के लिए ही हो पाता है। दूसरा दूसरा है, 1-2 दिन करने के बाद आप उसे 3D में ढूंढने लगते हो और आपके सवालों में और आपकी कॉन्वर्जेशंस में कब होगा, कैसे होगा, ये सारे वर्ड्स आने लगते हैं या फिर आने लगे हो। तो आप समझ जाइए कि ये सारे वर्ड्स आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं। तीसरा, आपको अगर किसी ने बोल दिया है कि इसको तुम 30 दिन तक करो, आपको किसी ने बोल दिया है कि इसको 30 दिन तक करो और आप 10वें दिन पे हैं, तो आपके दिमाग में ये चल रहा है अभी मुझे 20 दिन और करना है, अभी मुझे 20 दिन और करना है, 20 दिन के अंदर मेरी डिजायर पूरी हो जाएगी। ऐसा मतलब जितना टाइम लाइन बचा है उससे पहले का काउंट करके तुम उसको एक काम की तरह लेके चलो, मेरा काम है और मैं उसको कर लूंगा तो फिर भगवान मुझे दर्शन दे देंगे, और भगवान दर्शन देंगे तो फिर मुझे मोक्ष तो मिल ही जाएगा। चौथा, यार मैं सब कुछ तो कर रही हूँ, मुझे होगा भी कि नहीं, मैंने ये टेक्निक भी फॉलो करनी है लेकिन मुझे कुछ लग नहीं रहा है, कब होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, नहीं हुआ तो फिर आपकी कॉन्वर्सेशन में नॉट, नेवर, नथिंग के वर्ड्स आने लगे। एंड फिर तुम इसे एक काम बना लेते हो और रिलैक्स रहने की बजाय तुम चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, काम भी पूरा कर रहे हो लेकिन उसमें भी तुम्हें बेचैनी है। तुम अपने काम में खो नहीं जा रहे हो। तुम अपने, अगर किसी ने बोला है 5 मिनट कर दो तो 5 मिनट के बाद जो टाइमर बजने वाला है तुम्हारा ध्यान उस पे है कि वो जब बजेगा। तुम अपनी डिजायर में नहीं खोए हो कि हाँ ये चीज हो रही है, उसमें हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, फिर उसके बाद क्या हुआ, तुम वो नहीं देख रहे हो। तुम देख रहे हो हवा चलने के बाद अब अलार्म बजेगा। तुम देख रहे हो कि ये चीज होने के बाद अब ये चीज जब तुम्हारा अलार्म बजेगा तब मैं उठ के चला जाऊंगा। तुम उसको एक बर्डन की तरह देख रहे हो और कंसंट्रेशन नहीं है, तुम्हारा कंसंट्रेशन लो होता जा रहा है और डेस्परेशन बढ़ती इसलिए जा रही है क्योंकि तुम काम कर रहे हो। तुम जितना भी काम कर रहे हो, तुम चाहते हो कि मुझे उसका रिजल्ट मिले और तुमको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तुम और डेस्परेट हो जाते हो उस चीज को लेके कि ये भगवान, मैंने ये तो कर लिया, देखो ये चीज हुई नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि ये चीज मेरे लिए काम नहीं करती और देखो ये काम नहीं किया। ऐसा ही होता है जब, और मैंने आपको इतनी बार बताया है कि तुम उसे बाहर की दुनिया में खोजने की कोशिश ही क्यों करते हो। जब तुम्हारा माइंड ये जानता है कि वो डिजायर तुम्हारी है, सोचो ना यार कि अगर कोई चीज तुम्हारी है तो तुम उसे क्यों चाहोगे कि वो चीज उसकी हो गई या फिर मैं उसको फिर से देखूं। अरे मानो तुम्हें कोई आइसक्रीम खानी है और वो आइसक्रीम तुम्हारे पास है, यहाँ पे रखी है, तुम उसे खा भी रहे हो, खास कर एक बार में तो खा भी नहीं रहे हो, तो वो आइसक्रीम यहाँ पे रखी है, तुम खा रहे हो, तुम उसे खा रहे हो, टेस्ट भी ले रहे हो, सब कुछ है, इसके बाद भी तुम्हें डर बना हुआ है यार ये मिलेगी कि नहीं। तुम ऐसे क्वेश्चन करोगे ही नहीं। जब तुम्हें ये सारी चीजें पता है तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे नहीं होंगे।
तब ये क्वेश्चन तुम्हारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम जब साफ चीजें देख रहे हो, जो चीज तुम्हारे पास है, ठीक है, जो चीज तुम्हारे पास है, तुम उसको लेके क्यों डेस्परेट होगे? तुम क्यों उसको पूरी दुनिया में तुम क्यों उसको बाहर ढूंढने की कोशिश करोगे? अगर तुमने ये बात जान ली तो तुम्हें और कुछ जानने के लिए बचा नहीं रहेगा। सबसे पहले तुम्हें ये जानना है कि अगर जो चीज मेरी है वो मेरे पास है, तो फिर मैं क्यों उसको बाहर ढूंढूंगा? अगर तुम उसको बाहर ढूंढोगे नहीं तो तुम डेस्परेट नहीं होगे। डेस्परेट हम क्यों होते हैं? जब वो चीज हमें मिलती है, जब तुम्हारे पास वो चीज है, तुम्हें मिली हुई है, अब तुम्हें दिख नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही है? तुमसे रोज फील करो, रोज विजुअलाइज करो, तुम्हें विजुअलाइजेशन में दिखेगी, तो बार बार दिखेगी वो, जब तक वो चीज तुम्हारे लिए नॉर्मल ना हो जाए, कैजुअल ना लगने लगे, अरे यार ये तो मेरे ही तो होना ही था। सोचो तुमने आज विजुअलाइज किया और कल वो चीज तुम्हारे साथ हो रही है, तुम्हारे सामने हो रही थी, तुम कूद के नहीं बता रहे हो, ओ यार मैंने देखा था, ओ यार विजुअलाइज किया था और देखो आज सामने हो रहा है। ये नहीं करोगे, तुम देखोगे ऐसा ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ये तो ऐसे नहीं होना ही था। हमारा रिएक्शन इतना नॉर्मलाइज हो जाएगा उस चीज को लेके कि हाँ ये तो होना ही था, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट अ बिग डील फॉर मी, फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो मैं क्वांटम लीप पे लेके आऊंगी, क्योंकि क्वांटम लीप के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे और इस पे मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली है और ना ही नेम चैंटिंग पे डाली है। नेम चैंटिंग पे भी मुझे बहुत कमेंट आए थे, बट मैंने वीडियो नहीं डाली है, बट मैं लाऊंगी और बिजी हो गई थी थोड़ा इसीलिए। और कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो देन डू लेट मी नो इन कमेंट। एटलीस्ट आप अपने डाउट्स बताओ, जिससे मुझे ये पता चल पाए कि आप कहाँ पे फंस रहे हो, आपकी डिजायर क्यों फुलफिल नहीं हो पा रही है। और ऐसा नहीं है, तुम ये सारी चीजों को इग्नोर करो भाई। आप बहुत लोगों को अपनी लाइफ में इग्नोर करते हैं जो फालतू क्यों, तो ये फालतू की चीजों को क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम्हारे पास वो चीज है, तुम्हारे अंदर है, तुम उसको इंटरनली जी रहे हो। तुम सपोज करो कि जो चीज तुम्हारे पास है तुम उसको लेके कभी डेस्परेट नहीं होगे। क्यों होगे डेस्परेट? तुम्हारा काम ये नहीं है कि क्या नहीं हुआ ये देखना, तुम्हारा काम है जो तुम्हारी डिजायर है उसमें तुम्हें कितना रियल टच आ रहा है, कितनी चीजें तुम्हें ऐसी लग रही हैं कि जैसे अरे ये तो नॉर्मल है, कितनी चीजें तुम्हें नेचुरल फील दे रही है। जो भी तुम्हारी विजुअलाइजेशन है, जो भी तुम्हारी टेक्निक है, तो उसमें ये 5 सेंसेस का यूज करो। परफ्यूम किसी ने लगाई है, वो जानने की कोशिश करो कि वो कैसे स्मेल कर रही है। दूसरी, हवा चल रही है, कितनी तेज चल रही है, तुम्हारा दुपट्टा है, सूट है, कोई ड्रेस है वेस्टर्न, वो उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है। तीसरी चीज, नेचुरल सेंसेस का यूज करो। अगर उसके आसपास कोई अच्छी स्मेल आ रही है, फ्लावर है, तुम्हें किसी ने फ्लावर दिया है, तो उस फ्लावर की जो स्मेल है, कौन सा फ्लावर है, कौन से कलर का फ्लावर है, ये देखने की कोशिश करो। उसकी क्या स्मेल है ये देखने की कोशिश करो। और पांचवा है फीलिंग। तो उस टाइम पे, उस मोमेंट में खुश हो, सैड हो, कैसा फील कर रहे हो, ये जानने की कोशिश करो। बहुत है, ये बहुत ज्यादा इनफ है। परसिस्ट करो अपनी डिजायर पे और उसको बार बार करने की कोशिश करो। इसे तुम जितना रिपीट करोगे ना, उतना ये क्रिस्टल क्लियर बनेगा, और जितना ये क्रिस्टल क्लियर बनेगा, तुम्हारी रियलिटी में ये उतनी ब्यूटीफुल तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। आपको किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करो, आई गाइड यू। अगर मुझे लगा कि प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, तो मैं उससे सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। मैं कंटिन्यूअसली कंटेंट डालने की कोशिश करूंगी। एंड गाइस, सपोर्ट मी ऑल्सो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप शाइनिंग एंड बाय बाय।